हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। और हम आज वीडियो तो हमने कल वीकली बनाई थी। हम पहले एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि बताया हमने क्या था। राइट, हमने जो बताया था कि अगर आपको याद होगा, बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया था, बोला था कि ये जो लेवल है आपका, ये ब्लैक लेवल मैंने बनाया था, ये आज मैंने डिलीट नहीं किया है। 36,253 का एक लेवल था। मैंने बोला था कि इसके ऊपर जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक ब्रेकआउट दे दे बैंक निफ्टी में। एंड a lot of यूट्यूबर्स एंड एवरीबॉडी वाज बुलिश ऑन बैंक निफ्टी एनीवे। बट हम लोगों का व्यू जो था ये वीक सेल ऑन राइज का ही है आइडियली, और हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे और मंडे शुड बी गिविंग अस अ सिग्नल के आज से रिवर्सल चालू हो सकता है। तो बैंक निफ्टी ने तो वो दे दिया है, निफ्टी ने दिया, बट इट इज कंफ्यूजिंग। आई विल कम टू दैट। बैंक निफ्टी मैंने क्या बोला था कि ज्यादा से ज्यादा ये ट्रेंड लाइन तक जाएगा, और ट्रेंड लाइन तक गया। और ये चैनल मैंने कल ही बनाया था। ये ट्रेंड लाइन तो मैं आपको बहुत पहले से देते हुए आ रहा हूँ। ये चैनल मैंने कल बनाया था और मैंने बोला था चैनल से अगर गिरेगा तो इट माइट बी ए गुड फॉल। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा कॉन्फिडेंटली। इट वॉज ए सेल बट इट वॉज नॉट ए कॉन्फिडेंट सेल। अगर आप देखोगे यही चैनल से इसने फिफ्थ टाइम सपोर्ट लिया है, लाइक 1 2 3 4 फिफ्थ। आज भी फिफ्थ टाइम इसने सपोर्ट लिया है और ऊपर गया। मैं तो आज दिन भर ट्रेडिंग किया नहीं बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी रेंज बाउंड। द मोमेंट इन द फर्स्ट 30 सेकेंड इट्स हैपेंड लाइक दिस, राइट। मुझे लगा कि मार्केट आज रेंज बाउंड हो जाएगा, तो ट्रेडिंग का कोई मतलब बनता नहीं है। ऑप्शन बाइंग में पैसे लॉस हो जाते हैं क्योंकि टोटल रेंज अगर आज आप देखोगे 36,052, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का रेंज है। अगर आपने ढंग से पकड़ा नहीं करेक्ट बॉटम एट टॉप तो आप लॉस में ही निकलते। ये बीच में जितना या डांस हुआ है ना, निकल जाते। बट व्हाट आई वेरी क्लियरली टोल्ड, जो आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्या बोला था, बैंक निफ्टी में मंडे को हम ट्रेड नहीं करेंगे करते अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे पहुंचता, ओके। या फिर ये बाइंग आप स्कैल्पिंग में ले सकते थे, ज्यादा बड़ा नहीं। बट मैंने क्या बोला था, बैंक निफ्टी में परफेक्ट ट्रेड कब बनेगा, जब या तो ये चैनल का ब्रेकआउट देगा ऊपर साइड या चैनल का ब्रेकडाउन देगा नीचे साइड, ओके। तो पीपल शुड हैव बीन टेकन दिस सेल गाइस। और इसने इसने प्राइस एक्शन बना के ही आपको सिग्नल दिया कि मैं नीचे जा रहा हूं। ये देखो, मार्केट लोअर हाई, चैनल ब्रोकन, channel cheated, channel broken again, channel touch, first time, second time, boom, right। तो इसने आप यहाँ पे भी सेल ले सकते थे इजीली वैसे तो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम में जनरली हम नहीं लेते हैं, सेकेंड टाइम में ले लेते हैं, कॉन्फिडेंट होता है। बट फर्स्ट टाइम में ले लेना चाहिए जब ये ब्रोक होता है। बाकी आपको इतना स्टॉप लॉस झेलना आना चाहिए, क्योंकि ये देखोगे तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही गया नहीं, वहीं से टच करके नीचे आ गया, ठीक है। एंड इट वाज ए ब्यूटीफुल सेल विद अ सेल इंडिकेटर ऑन हियर, ठीक है। तो दिस हैज बीन ए वंडरफुल प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। क्या सेल आपको लेना चाहिए था? बिल्कुल। यहाँ पे अगर नहीं लिया तो यहाँ पे आपको सेल लेना चाहिए था आज, ओके। वैसे 230 को हुआ तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल टुक इट, बट एनीवे, बट प्लानिंग हमारी यही थी, राइट, कि ट्रेंड चैनल के नीचे ब्रेकडाउन किया तो हमारी, अगर बड़ा बड़ा ब्रेकडाउन होता है जो ट्यूसडे हम एक्सपेक्ट कर रहे कि कल एक बड़ा फॉल होगा, अगर हो सकता है। हमारा अल्टीमेट टारगेट मैंने वीकली का कितना दिया था, ऑलमोस्ट 34,900, 35,000 के आसपास ले लो। दैट मीन्स 1,000 पॉइंट का फॉल इन बैंक निफ्टी, not necessarily by Thursday, right, but by Friday, right। ये पॉसिबल है अगर कल बैंक निफ्टी 600 to 700 पॉइंट्स का फॉल कर देता है तो 1,000 पॉइंट इज पॉसिबल। और मैंने बोला था 34,900 इज अनटच्ड लेवल जो बैंक निफ्टी को एक बार आना चाहिए, राइट। बैंक निफ्टी को एक बार आना चाहिए बिफोर इट मूविंग ए बुल रन ऑन द अपर साइड। नाउ क्या हमारी व्यू कल क्या होगी बैंक निफ्टी में, ठीक है। मैं पहले निफ्टी का भी कर देता हूँ। निफ्टी में अगर आप लोगों को याद होगा भाई लोग, मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था कि निफ्टी में बुल रन कब कंटिन्यू हो सकता है। देयर आर टू सिनेरियोज कि ये इस तरह की एक डोजी कैंडल बना दे, इस तरह की या इस तरह की बनाया गया, या एग्जैक्ट साइज इफ यू लुक एट दिस इज द एग्जैक्ट साइज ऑफ द कैंडल। और मैंने बोला था तो हमारी व्यू बुल रन की होनी चाहिए क्या, बिकॉज दिस इज ए बुल पैटर्न, ओके।
बट मैंने क्या बोला था कि निफ्टी अगर 16,560 50 40 ये 3 लेवल दिया था मैं, राइट? 60 40 और 50 और 40 इस लेवल के बीच में अगर क्लोज कर देता है तो वी वुड स्टिल, हमारा सेल ऑन राइज का व्यू है जो वो ऑन होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे ये आफ्टर मार्केट सेटलमेंट है, जीरोधा में अगर आप चार्ट देखोगे ये 16,547 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया था, एंड देन ये अराउंड 10-15 पॉइंट्स आफ्टर मार्केट क्लोजर इसने वैल्यू दिखाया है, जो हमारी वेटेड एवरेज वैल्यू होती है आइडियली। ओके, नाउ यहाँ पे जो है हमारी कंफ्यूजन हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में लोगों को पी लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। बैंक निफ्टी में तो ले लेना चाहिए था फॉर श्योर, क्योंकि बैंक निफ्टी कल गैप अप होगा तो भी ये थोड़ा गिरेगा, बट निफ्टी में वी आर डेफिनेटली नॉट श्योर। अगर ये 16,540 के नीचे होता तो हम लोग ये पी लेके जा सकते हैं, बट आफ्टर कंसिडरिंग आवर एनालिसिस क्या हम बुल रन में बैठेंगे? नो, क्योंकि हमारा टाइमिंग जो बता रहा है कल आइडियली वो सेल ऑन राइज का ही है। टाइमिंग अगर मैं आपको दूं गाइस, मैं एक बार लिख देता हूं, द टाइमिंग वुड बी वेरी सिंपल। जो पॉजिटिव मार्केट में जो है वो आई थिंक एक 11:15 टू 12:30 के आसपास ही है, पॉजिटिव है, ठीक है। बिफोर दैट रेंज बाउंड लग रहा है, ओके, दैट मीन्स 9:15 से 11:15 रेंज बाउंड लग रहा है मेरे को। दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव बोथ मूवमेंट आपको मिल सकते हैं टू कंफ्यूज द ट्रेडर। और आफ्टर 1 PM, जो मैंने पहले बोला, आफ्टर 1 PM हम एक बड़ा बिग डाउनफॉल वी कैन एक्सपेक्ट। दिस इज अकॉर्डिंग टू टाइम, इट मे हैपन मे नॉट हैपन। ओके, तो इसको ट्रेड कैसे करना है? मॉर्निंग में अगर बैंक निफ्टी नीचे काफी गिर जाता है, ओके, काफी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जोन, this is a buy zone tomorrow guys for bank nifty. It's a little bit bigger zone, okay, it's a little bit bigger zone but we should keep it, काफी बड़ा जोन है, ठीक है। तो देख के बाय करना अगर करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। और हमारी जो कल की सेल जोन है, जो एक्सट्रीम लेवल्स हमारे होते हैं, वो सेल जोन हमारा यहाँ पे है, ओके। सो दिस इज आवर सेल जोन, बट आई विल नॉट वेट फॉर दिस सेल जोन टू कम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कल की जो हमारी ट्रेडिंग है, देखो जैसे बैंक निफ्टी नीचे गया है, ये डे लो के आसपास इसने क्लोज किया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट पहले नीचे ही आना चाहिए आइडियली। अगर आ जाता है उस केस में सेकेंड हाफ में जो हमने टाइमिंग के हिसाब से तांडव दिया है फॉर ए बिग डाउनफॉल, उसको मत लेना, ठीक है। क्योंकि ये 35,000 ये 768 के आसपास अगर लेवल आया या 800 के आसपास, तो मार्केट एक बुल रन देगा और यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएगा। हाँ, एस्ट्रो के हिसाब से ये दिखाएगा, ऐसे देखे 12:30 तक यहाँ तक आया, ऊपर गया, और 1 PM से 3:30 तक यहाँ तक डाउन 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 ही रहा। तो एस्ट्रो के हिसाब से हम तो डाउन ही रहेंगे, बट ये रेंज बाउंड हो जाएगा, समझ रहे हो सिनारियो। तो उस केस में बड़ा सेल मत लेना, अगर ये मॉर्निंग में ही बड़ा फॉल हो जाता है। मैं वीडियो में आऊंगा, बताऊंगा कि आफ्टर 1 PM देखो हम सेल बोले थे, सेल ही में रहा, बट क्या पता 100 पॉइंट सेल में ही रुक जाए। आपको बड़ा सेल तब मिलेगा जब ये फॉर एग्जांपल गैप डाउन भी ओपन होता है, लेट्स से मॉर्निंग यहाँ पे रेंज, जो हमारी व्यू है रेंज बाउंड की, वो रेंज बाउंड करे, दैट मीन्स मॉर्निंग में ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए, और फिर आफ्टर 12:30 अराउंड दिस लेवल गाइस, एज आई एम टेलिंग, आई विल नॉट वेट फॉर दिस सेल जोन। पहुंच जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 o'clock तक यहाँ पर ही पहुंच जाता है, फिर तो ब्लाइंड सेल मारना है अपने को, ठीक है। बट अगर 1 o'clock यहाँ पे भी होता है, आई वुड प्रिफर टू सेल फ्रॉम दिस लेवल टू। इट्स ए दिस टू लेवल्स आर वेरी वेरी पावरफुल लेवल, जोन की वेट करने की जरूरत नहीं है, सेल दोनों लेवल से आएगा टाइमिंग को मैच करके, ओके। ये लेवल से भी सेल आएगा, और दिस इज ए वेरी वेरी, दिस लेवल इज मोर पावरफुल देन दिस लेवल, ओके। ये ब्लैक लेवल 36,157 का 160 का जो लेवल है, यहां से हम सेल करेंगे आफ्टर 1 PM, एंड उस केस में वी कैन स्टिल सी द टारगेट ऑफ मिनिमम 35,860, मिनिमम 300 पॉइंट का लेंगे। अब उसको हम तांडव बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो अलग बात है, बट मिनिमम हम इतना लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटीज है। ये अगर ब्रेक कर दिया कल मार्केट ने, फिर तो वेडनेसडे को सी मत लेके जाना, वेडनेसडे एक्सपायरी है,
कुछ लोगों ने मेरे को वीडियो में बोला कि सर आपने थर्सडे को एक्सपायरी बोल दिया। हाँ, मैं डेट ध्यान में नहीं था। तो वेडनेसडे को एक्सपायरी है, थर्सडे को नहीं है। तो वेडनेसडे अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है कल, वेडनेसडे भी मार्केट नीचे ही क्लोज करेगा और 35,000 का लेवल आने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, कितना बड़ा फॉल करेगा देखेंगे, वो बात की बात है, कल की मैं बोल रहा हूँ बस। ओके, कल यहां तक लाने की कोशिश करो 300 to 350 पॉइंट्स टाइमिंग एंड लेवल के हिसाब से। ये लेवल बहुत पावरफुल है कल, इसको इग्नोर मत करना। ओके, गैप डाउन में मैंने ऑलरेडी बोल दिया, अगर मॉर्निंग में मार्केट गैप डाउन हो जाता है, यहां से आप बाइंग ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। बट ये जोन थोड़ा बड़ा है, दैट मीन्स स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो बाइंग लोगे या नहीं लोगे उसके हिसाब से आप देख के करना, क्योंकि 1230 तक रेंज बाउंड है तो एक पॉजिटिव साइड आ सकती है, पॉसिबिलिटीज है 1130 टू 1230 एनीवे वी आर पॉजिटिव। तो एक सेल आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक ले सकते हो, व्हिच इज आवर अगेन अनदर नॉट फैट बट ए वेरी थिन ब्लैक लेवल ऑफ 36,027। तो 36,000 आप मोटा मोटा ले लो, यहां तक लेके जा सकते हो। ओके, दैट मीन्स हम बोल रहे 860 टू 36,000 विच इज 140 पॉइंट्स। 50-60 पॉइंट मिलेंगे आपको, ज्यादा मिलेंगे नहीं, 70 पॉइंट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज है एंड देन इट विल फॉल अगेन, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारी परफेक्ट ट्रेड ये लेवल पे बनती है अराउंड टाइम, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या मॉर्निंग में नीचे आके मॉर्निंग में फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे आपका सेल बनता है अराउंड द टाइमिंग। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, विच लुक्स वेरी वेरी रेयर, बट बाई चांस अगर मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है तो फर्स्ट 30 मिनट्स वेट करो कि मार्केट जा कहाँ रहा है। अगर यहाँ जा रहा है तो मॉर्निंग में ही सेल कर दो, 1 PM तक वेट करने की जरूरत नहीं है। उस केस में स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा, ओके, 260 के आसपास रहेगा। क्लियर एवरीबॉडी? निफ्टी का कर देते हैं। देखो निफ्टी में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आज लेवल पे इसने हमको कंफ्यूज किया है। तो टुमारो आई मे नॉट ट्रेड निफ्टी प्रोबेबली, मतलब एक पोजीशन हमारा पहले से है, उसको देखते हैं क्या कर रहा है वो, हेज पोजीशन है ऑफ कोर्स। बट निफ्टी में भी अगर देखोगे ये एक डबल टॉप का पैटर्न आपका बनाया हुआ है निफ्टी ने, ओके। जैसे कल हमने बैंक निफ्टी में बोला था, सो निफ्टी में भी एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है और ये नेकलाइन के आसपास है, इसलिए मैं बोला था आपको क्लियरली। अगर आप प्राइस एक्शन भी देखोगे ना, इट वाज सच ए ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन टुडे, ऐसा इसने कंफ्यूज करके इधर ही क्लोज कर दिया। अगर इसके नीचे क्लोज कर देता विच इज 16,531, 540 का लेवल मैंने दिया था ना, 530 के नीचे अगर क्लोज कर देता तो 100% श्योर पी लेके ही जाना था, क्योंकि नेकलाइन के नीचे क्लोज किया है पैटर्न का, ठीक है। तो इसने कंफ्यूज करके रख दिया है, बट कल देखते क्या होता है। बट कल टुमारो मार्केट अगर निफ्टी कल गैप अप हो जाता है ना, मतलब डेज हाई के आसपास अगर गैप अप हो जाता है तो हाई चांसेस है कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाए 1 PM तक और फिर मार्केट गिरे, ओके। तो उस केस में बाय बड़ा मत करना या सेल बड़ा मत करना अगर गैप अप हो जाता है, ओके, स्पेशली डे हाई के आसपास, ओके, स्पेशली डे हाई के आसपास। अगर मार्केट ये लेवल पे गैप अप होता है 16,625, तो आपको बिंदास सेल करना है कल। मार्केट कल सेल ऑन राइज में ही जाएगा, आपको कल मार्केट में बिंदास सेल करना है। ये 563 है, 60 पॉइंट्स का अगर गैप अप हो जाता है बिल्कुल सेल करो कल। ये लेवल तो आएगा ही आएगा, जो हमारा प्रीवियस वीकली हाई मंथली हाई जो भी है 544, मतलब 100 पॉइंट्स निफ्टी में आपको ऑलमोस्ट गारंटेड मिलेगा। उसके बाद क्या गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना के ये लेवल पे ऐसे ट्रेड करेगा। देखो गैप डाउन अगर होता है, ये पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ तक जाए और यहाँ पे कंसोलिडेट करके अराउंड 1 PM ये दोबारा ये लेवल तक आए। तो 16,450 का जो लेवल है, कल हम एक पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं ये सिनारियो में, जो हमारी एक प्रिफरेबल सिनारियोस हो, ओके। नाउ ठीक है, बाकी गैप अप का मैंने बता दिया कि ऊपर रेंज बाउंड हो जाएगा, फिर सेकेंड हाफ में ही हम फॉल देखेंगे। निफ्टी की जो बाइंग जोन है वो बाइंग जोन इधर है, ठीक है। कल यहाँ तक तो आने दो पहले, फिर देखेंगे। बाय तो करना नहीं है, बट आता है तो फिर भी हम देखेंगे एक बाय का स्कैल्पिंग में, ओके। और कल का जो सेल जोन है, सेल जोन तो नहीं लेवल है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। तो हम ये लेवल पे सेल लेंगे अगर आता है तो।
अगर मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हो जाता है गाइस, तो हमारी सेल जोन बनेगी ये, ठीक है। मैं तो ये लेवल से ही सेल कर दूंगा आइडियली, बट 550 16,550 से भी आप सेल कर सकते हो कल, ओके। गैप डाउन के सिनारियो में ये जोन बना के रखना, बाकी देखते हैं, ठीक है। बाकी जो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, डेटा जो है, अगर आपने FII और DII का डेटा देखा होगा, मेरे पास वो अभी नहीं है तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट वो जो डेटा है उस डेटा में DII का आज 10,000 के आसपास का पुट है, ओके। मैं आपको खाली एक एनालिसिस करके बता देता हूँ। 10,000 पुट अभी अभी उन्होंने बड़ा पोजीशन बनाना चालू किया है। एक पोजीशन उनका 11th को था, एक पोजीशन उनका 4th और 6th को था, ठीक है। 4th और 6th को शायद बुलिश था, 11th को इट वाज बियरिश, और ये अराउंड सिमिलर लेवल का था, 14,000 के आसपास उनकी पुट लॉन्ग थी। तो अगर आप देखोगे 11 o'clock मॉर्निंग में मार्केट गैप अप ओपन होता है, और लाइक इट इज ए फैंटास्टिक फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स। कैन यू सी? ओके, द डेटा दैट आई एम सीइंग, आप लोग सब शायद टेलीग्राम में देखते होंगे FII डेटा को, जो है वो आप एक बार देख लेना, बट आई एम टीचिंग यू दैट हाउ यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट द मार्केट बिहेवियर, नॉट जस्ट फ्रॉम डेटा, इट्स एन एडिशनल पैरामीटर, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह की पोजीशन में DIS क्या करते हैं, हैवी वेट को सिलेक्ट करके डेटा सॉर्ट करते हैं, और जिससे आपकी इंडेक्स बहुत बड़ा मूव डाउन साइड में करती है। इज इट गोइंग टू हैपन टुमारो? May happen, may not happen tomorrow, depending upon how strongly FII is fighting back. Client तो fight back नहीं करेंगे, FII fight back कितना करते हैं उसके ऊपर है। Otherwise, pros and DIs are both bearish, okay? Ultra bearish है, तो उस केस में इस तरह की फॉल होती है जनरली 11th को। और एक डेट बताया था मैंने, 6th और 4th, राइट? हाँ, ये 4th को अगर देखोगे इनका बुलिश पोजीशन था, आप डेटा चेक कर लेना खुद, बैक टेस्ट कर लेना, इनका बुलिश पोजीशन था, जबकि अल्ट्रा बुल पोजीशन था, स्पेशली इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। तो DII जब भी डेरिवेटिव सेगमेंट में बड़ा पोजीशन बनाता है, DII को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। दैट इज द लर्निंग फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंसेस, ओके। FII का पोजीशन माइल्ड है और DII का पोजीशन हैवी है, DII का डायरेक्शन में जाना है, और स्पेशली प्रो अगर उनके साथ ऐड हो जाता है, दैट बिकम्स लिथल आइडियली इन टर्म्स ऑफ मूव। और सिंस ये थर्सडे एक्सपायरी नहीं है, ये वेडनेसडे की एक्सपायरी है गाइस, एंड टुमारो इज ट्यूसडे, सो 1 day इज लेफ्ट, तो प्रो को हम इग्नोर कर नहीं सकते, ठीक है। तो प्रो का भी डेटा बियरिश है, तो उनको हमें रिस्पेक्ट देना है। दैट मीन्स कल तुम बाय मत करो, सॉरी सेल मत करो, करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डू नॉट बाय बिग, दैट इज व्हाट द एडवाइस इज, ओके। ये देखो 4th में इनका 17,000 का बुल पोजीशन था DII का, ओके। If you look at, it is again ultra unidirectional move. Look at these moves straight up. Look at this move straight down. Okay, कोई confusion ही नहीं है। Then 6th को एक पोजीशन था, 6th नहीं, शायद 6th को नहीं था, 4th था शायद, 4th और 11th दो ही डेट था, ठीक है। So 4th में अल्ट्रा बुल, 11th को अल्ट्रा बियर, आप चेक कर लेना खुद डेटा, ओके। एंड सिमिलर डेटा वी आर सीइंग आइडियली फॉर टुमारो। दैट मीन्स अगर मार्केट कल इस तरह का सिनेरियो रिपीट करता है, आई विल नॉट बॉदर और हेजिटेट इन मेकिंग ए सेल ट्रेड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। 1 PM को वेट करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स मार्केट यहाँ पे गैप अप करता है या ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है, बिंदास सेल मारो, ये सीधा ही नीचे आना चाहिए अप टू दिस स्ट्रेट। एंड ये तो 700 पॉइंट का फॉल है, आई एम गिविंग यू ओनली 400 पॉइंट का फॉल, इजिली इट कैन हैपन 400 पॉइंट का फॉल, ठीक है। तो जो देखो बाकी व्यूज जो है, कितने लोग समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, दैट डजंट मैटर, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, कल बाय बड़ा मत करना, ओके। और मैंने आपको ऑलरेडी प्राइस एक्शन के हिसाब से बता दिया है, ट्रेंड लाइन के नीचे इतना ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन बनाया है, आई डोंट थिंक इट इज वेरी इजी फॉर बैंक निफ्टी टू क्रॉस दिस ट्रेंड लाइन, दिस लेवल, दिस जोन, दिस लेवल एंड गो अप, वेरी वेरी डिफिकल्ट, ओके। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं स्टॉक्स का एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि लोगों ने पूछा कि स्टॉक्स का पता नहीं। देखो ग्लोबल देखो, मैंने ऑलरेडी बोल दिया ग्रुप में, IT कल बाय मत करना, नास्डैक इतना बड़ा फॉल हुआ है, रिकवरी का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। तो डू नॉट बाय IT स्टॉक्स टू बी सेफ साइड। ये देखो ये बियरिश कैंडल बना रहा है और नीचे जाएगा, रिकवरी तो इन्होंने दिया है, अगर देखोगे DJI, डाउ जोन्स और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इतने 50%, डाउ जोन्स थोड़ा रिकवरी दिया है, बट स्टिल इट इज लाइक 104 पॉइंट गैप डाउन,
Okay, and I think this is because of the Kabul effect. The US stocks are red. क्या हमारे स्टॉक्स उसको रिएक्ट करेंगे? डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज अगर काबुल के इश्यूज के वजह से साउथ पैसिफिक एशिया कंट्रीज में किसी कंट्रीज को सबसे ज्यादा अगर कुछ नुकसान होगा, दैट्स ओनली इंडिया. ओके, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मंडे शायद वो मिल जाए, बट मंडे मिला नहीं. बट एनीवे वी आर वेटिंग फॉर ट्यूसडे, तो शायद कल एक बड़ा डिप मिले, तो उसके लिए वेट करना है अपने को. देखते हैं आगे लेवल पे ट्रेड करेंगे. एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक गाइस 1499 किधर गया? दिस लेवल 1499 is an untouched level of HDFC Bank. HDFC Bank has to come touch it and go before making a ultra bull run. Okay, तो 49 अगर इसके नीचे देखो, ये भी एम पैटर्न है, ये नेकलाइन और ये हमारा इंडिकेटर का लेवल है. 1525 के नीचे मार्केट गया तो 1499 शुड बी द टारगेट इन एचडीएफसी बैंक. आई एम नॉट बुलिश. ओके, कोटक बैंक सेल ऑन राइज है ऑलरेडी, तो बड़ा ऊपर तो लंबा नहीं जाएगा. उल्टा क्या होगा, ये लेवल अगर काट दिया ना 1763 के आसपास नीचे गया, तो ये पूरा नीचे ही बह जाएगा आइडियली. ओके, तो कोटक बैंक में भी सेल ऑन राइज में रहना है. ICICI Bank is the only bank where I can see a little bit consolidation, might confuse, so I don't have any views on that. Axis Bank is ideally again sell on rise for me. Okay, Axis Bank would be sell on rise unless stop loss would be 768, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने ऑलरेडी बोला है आपको बहुत दिन पहले के मार्केट वीक है. ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे था मैंने बोला था, टॉप में जब था तब मैंने बोला था कि आप स्टेट बैंक इंडिया को आप सेल करो, स्पेशली व्हेन इट वाज हियर आफ्टर वन डे ऑफ फॉल. क्लियरली बोला था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाय करना ही नहीं है, इट विल जस्ट गो डाउन. ओके, नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग. देखो अगर ये कल ब्रेक डाउन कर दिया, ये लेवल बहुत क्रूशियल लेवल पे है, इसके नीचे अगर गया 421 के नीचे गया तो इट विल गो 10 पॉइंट्स इजीली. Don't buy. IndusInd Bank is also negative, sell on rise. Reliance is the only stock which might do a little bit fight back. Either Reliance or HDFC, either of them. Okay. But Reliance में भी कल मैं sell on rise ही रहूंगा. But मेरा व्यू जो है शायद ये कंसोलिडेट करे. फॉल अगर कल आना है वो HDFC के वजह से आएगा आइडियली. तो डू वॉच आउट, बिकॉज DIS के जब भी ऐसे पोजिशन बनते हैं जनरली HDFC ट्विन को टारगेट करते हैं, जहां पे ये बड़ा फॉल मार्केट में लेके आ सकते हैं. However, HDFC looks bullish, but I'm just talking about tomorrow. Wednesday को हमारा व्यू चेंज हो सकता है. I'm just talking about tomorrow. HDFC को आपको बाय बड़ा नहीं करना है. Reliance you can still, because view is range bound. इसका भी फॉल हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, बट बाय बड़ा नहीं करना है. ठीक है, HDFC को तो बाय नहीं करना है. एंड देखो ब्यूटीफुल, दिस इज द ग्लोबल मार्केट. आई होप हमारा मार्केट भी नीचे ही जाएगा कल. बाकी देखते हैं लाइव में. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. जय माता दी.